बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैरुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिस खाओ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अफ़गानी आमलेट। बहुत ही आसान रेसिपी है और तवानाई से भरपूर रेसिपी है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी, कितनी क्वांटिटी में, मैं सब बताऊंगा आपको। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ये रेसिपी को और बहुत ही ज़्यादा शौक़ के साथ खाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन लेने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। 3 से 4 या 5 चम्मच ऑयल की होंगी, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच सिर्फ ऑयल है। इसको हम डालने के बाद ऑयल को पहले अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेंगे। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ मैं। तो इसको गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये हमारा ऑयल अभी गर्म हो रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगा पटैटोस, आलू डालूँगा इसमें। बारीक कटे हुए आलू होंगे, आपने पहले से काट लेने हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले से काट कर रखे हुए हैं। तो आप इसमें थोड़े से पटैटोस, ये तकरीबन एक पटैटोस फुल साइज़ में जो होता है आलू, वो है मैंने काट लिया, ठीक है। तो इसको हम नरम करेंगे, इसको पहले फ्राई करेंगे अच्छे तरीके के साथ ताकि ये नरम हो जाए। और इसमें फ्राई करते रहना है आपने अच्छे तरीके के साथ जब तक ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज ना कर लें और इसके साथ ये नरम ना हो जाए। हो सके तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें डालूँगा प्याज। ये एक प्याज है, ये भी फुल साइज़ में कटा हुआ प्याज होगा। तो अब मैं इसमें डालूँगा प्याज, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसमें एक प्याज डाल देता हूँ। ये मैंने एक प्याज डाल दिया इसमें। अब मैं इसे भी फ्राई करूँगा, जैसे मुरझा जाता है, आपने ब्राउन नहीं प्याज को करना, जैसे प्याज मुरझा जाता है बस उतनी ही इसकी जो हालत है वो हमने करनी है। तो ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना प्याज को, क्योंकि बाद में ये जल सकता है। तो आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स भी करते रहेंगे और अच्छे तरीके के साथ इसे पकाते भी रहेंगे। दोस्तों नए नए आने वाले दोस्त जो हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो काइंडली। इसके बाद जी हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर जो है, टमाटोज़, तो ये जो है इस आमलेट की जो शक्ल है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कर देता है। और इसके साथ ये आमलेट का अहम जुज़ है, इसमें डालना ज़रूरी है। इसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को जो अच्छे तरीके के साथ मिक्स करते रहेंगे। आपने साथ साथ इस आमलेट को, जो हम इसकी भुर्जी बना रहे हैं, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ हिलाते रहना है, अच्छे तरीके के साथ जी दोस्तों। इसके बाद हम डालेंगे इसमें गाजर, डालेंगे इसमें कैरेट जिसे हम कहते हैं, गाजर डाल देंगे इसमें। गाजर आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी। इसके बाद हम शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो गाजर को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने ये भी साथ डाल दी। तो अब हम इन्हें सब जो चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको ढाँप देंगे। ढाँपने से पहले इसमें आपने थोड़ी सी और 2-3 चीज़ें डालनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी कम मिक़दार में डालनी है आपने काली मिर्च। ये देखें जी, ये आधा चम्मच तकरीबन काली मिर्च का है।
ये डालने के बाद इसके बाद हम 1 चम्मच का आधा हिस्सा वो डाल देंगे इसमें नमक। नमक डालने के बाद हम फिर इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको ढाँप कर रख देंगे। तो ज़्यादा इसको जो आपने इसकी आंच जो है ज़्यादा आपने फ्लेम जो है नहीं करनी, इसको हल्की आंच पर जिससे हम चावलों को दम वगैरह देते हैं तो उसके नीचे जो आंच होती है वही आंच हमने अब इसकी कर लेनी है। और हल्की आंच पर इसको अच्छे तरीके के साथ पहले बराबर कर लेना है सबको और फिर इसको ढाँप देना है। तो इसको मैं अब बराबर कर रहा हूँ अच्छे तरीके के साथ। अब मैं इसको ढाँप दूँगा। जी दोस्तों, अब मैंने इसे ढाँप दिया। तो ये 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसे 2 से 3 मिनट में ये अच्छे तरीके के साथ ये देखिए तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको इसमें डालूँगा एग्स, अंडे डालूँगा। सबसे पहले 1 अंडा डालना है, आपने देखें एक साइड पर। फिर हम इसमें दूसरा अंडा भी डालते हैं। 6 अंडे इसमें लगेंगे। 6 की जगह 7 भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास 6 अंडे ही अवेलेबल हैं तो मैं अभी 6 ही डालूँगा, क्योंकि ये फ्राई पैन थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 7 अंडों की गुंजाइश है, लेकिन मैं इसमें 6 ही डाल रहा हूँ। तो रेसिपी बनाना एक मकसद है, अंडे कम या ज़्यादा हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो ये आप देखें 5 अंडे डल गए हैं और 1 अंडा सेंटर में डाल देंगे। आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। आप बच्चों को घर पर बना कर दें। 15 से 20 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप 15 से 20 मिनट में जो नूडल तैयार करते हैं उनकी जगह अगर आप ये बना कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त और उन्हें पसंद आएगी और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जी दोस्तों, ये हमारा अफ़गानी आमलेट जो रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही जायकेदार और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इसके अब ऊपर 1 चुटकी आपने डाल देनी है काली मिर्च और 1 चुटकी इसके ऊपर आपने ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा साबुत डाल देना है। इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे ज़ीरे के साथ और सब्ज़ मिर्च हम थोड़ी सी इसके साथ लगाएंगे। सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छे तरीके से लंबी लंबी काट ली थी, तो आप ये हमने इसके ऊपर डाल देनी है। आप भी ऐसी रेसिपी बनाएं घर पर, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही जायकेदार बनती है, बहुत ही अच्छी होती है। एक तो बाज़ार से बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बाज़ार की आइटमें जो होती है बाज़ार की वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी मसाले, फिर उनकी सफाई सुथराई का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता। तो आप कोशिश करेंगे घर पर ऐसी रेसिपी बनाएं कि जो बच्चों की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी हो और आपके लिए भी। तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपकी हेल्थ के लिए भी ये रेसिपी अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल खालिस खाओ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखें। आपकी जो हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो देख सकते हैं आप। बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़ायकेदार आइटम बन गई है माशाल्लाह से। तो ये मैं अब खाकर चेक करूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे।